हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग जैसे कि कोई भी इमेज का रेंडर करते हैं, जैसे लो साइज और 4K साइज, 5K 8K साइज। तो उस साइज में जब रेंडर करते हैं रेंडर काफ़ी स्लो हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे थोड़ा सा फास्ट हो सके हमारा रेंडर। तो वो ट्रिक क्या है और आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। Pixie.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी यहाँ जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। अभी यहाँ पर ये सीन देख सकते हो, पूरा ये 3D मैक्स में बनाया हुआ ये पूरा फाइल है। और आपको ये पूरा प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, अगर आप मेरा जो है गोल्डन मेंबरशिप लोगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे गोल्डन मेंबरशिप को। अगर आपने 1 महीने का मेंबरशिप लिया है अभी से, तो अभी से जितने भी वीडियो आप देखोगे तो उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट फाइल होंगे वो आपको ईमेल कर दिए जाएंगे। जो भी प्रोजेक्ट फाइल यानी कि जिस भी ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो भी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, उसके प्रोजेक्ट फाइल के पूरे पूरे मैक्स एंड पूरे उसके टेक्सचर के साथ में आपको पूरी प्रोजेक्ट फाइल आपको सेंड हो जाएगी, ताकि आप उसके ऊपर ट्यूटोरियल पे प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो अभी इधर पे यहाँ पर आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये देख सकते हो काफ़ी सीन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मगर इधर पे आप देख सकते हो मैंने इसको रेंडर किया लगभग 1000 बाय 650 के रेजोल्यूशन पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जैसा रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पर लिया हूँ। फिर अभी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो अगर मेरे को इसको करना है, लगभग इसको रेंडर करना है मुझे, सोच रहा हूँ कि इसको मैं रेंडर करूँ लगभग 2K या फिर 4K में अगर मैं रेंडर करना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या है कि फिर मैं बार बार रेंडर करूँगा, तो अगर मैं फिर से रेंडर करूँ तो क्या होगा, मेरा लाइट कैश एंड अभी जैसे कि मैं इसको रेंडर करके आपको दिखाता हूँ जिस साइज़ में है, इस साइज़ में रेंडर करने में मेरे को कितना टाइम जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है उस केस में। तो इधर पे मैं आपको बेसिकली रेंडर कर, जब आप भी रेंडर फायर करते हो, रेंडर लगाते हो, तो आपके केस में भी यही सारी चीज़ें होगी। सबसे पहले आपका लाइट कैश कैलकुलेट करता है रेंडर करते टाइम पे। ठीक है, लाइट कैश में कितने टाइम जाते हैं, अभी मेरे पीसी में तो क्या है कि अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 1000 के का ही लिखा रहा हूँ। अगर मैं बड़ा साइज़ का निकालूँ तो वहाँ पे मेरे को भी 1 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, लाइट कैश में अभी जैसे कि इधर पे प्री पास जो हो रहे हैं, 1 2 3 3 प्री पास इधर पे बन रहे हैं, डन। 3 प्री पास बन रहे हैं और साथ में 3 प्री पास में जो लास्ट वाला प्री पास है वो लगभग चल जाते हैं 4 5 मिनट। वो मेरे पीसी के हिसाब से, मेरा पीसी है Ryzen 9 वाला, तो इसके अंदर 12 कोर है, 24 थर्ड्स है, तो 24 बॉक्सेस रेंडर करते हैं, तो वो फटाफट रेंडर कर लेते हैं। मगर आपके पीसी में अगर आपका 8 कोर का पीसी है, 12 कोर का पीसी है, या फिर 12 थर्ड का पीसी है, 6 कोर का पीसी है, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यानी कि इसको रेंडर करने में 5 6 10 5 मिनट भी लग सकता है। 10 मिनट आपको प्री पास करने में चले जाएगा, 10 मिनट आपको लाइट कैच करने में, 5 मिनट आपको लाइट कैच करने में चले जाएगा। तो उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो लाइट कैश और जो प्री पास है वो मेरे स्किप हो जाए, बड़ा वाला रेंडर निकालूं। तो मीन्स उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि मेरा एक फाइनल है, जैसे कि जैसे सपोज ये समझ सकते हो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, जैसे कि ये प्रोजेक्ट समझ सकते हो। ये प्रोजेक्ट में मेरे को पता है कि ये अभी मैं इसको टेस्ट पे लगा रहा हूँ 1000 के पे। मेरे को इसका 4K रेजोल्यूशन का रेंडर चाहिए, 4K रेजोल्यूशन का रेंडर चाहिए, डन। तो 4K रेजोल्यूशन का रेंडर चाहिए, तो अभी आप देख सकते हो ये कितना है, 1K का, डन। तो मेरे को 4K रेजोल्यूशन का रेंडर चाहिए। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इधर पे इसके लाइट कैश और ये सारी चीज़ों को सेव कर सकता हूँ। अगर मेरा ये कुछ मूवमेंट नहीं होने वाला है, 4K में भी सेम टू सेम यही रहने वाला है, सेम मॉडल यही रहेंगे। फोर जो मैंने 1K में लगाया हूँ वो 4K में भी सेम टू सेम वही है। अगर आपने गलती से वो टेक्सचर भी गड़बड़ कर दिया, टेक्सचर भी चेंज कर दिया, तो वो फिर रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके इमेज में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अगर सपोज मेरा जो ये 1K वाला है यानी कि 1000K का है, उसको मेरे को 4K में रेंडर करना है, या फिर मुझे उसको करना है 2K में रेंडर करना है। ठीक है, तो 2K में रेंडर करना है, तो अगर 4K, चलो मैं 4K में रेंडर करता हूँ। तो 4K में रेंडर करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा रेंडर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको टाइम लगभग गया, लगभग 3 मिनट के आसपास ये रेंडर कंप्लीट होने में मेरे को लग गया, डन। तो अभी इसको अगर मेरे को चाहिए 4K में, तो आप बोलोगे जैसे 4K कर लीजिए। 4K करने में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इधर पर रेजोल्यूशन बढ़ा बढ़ जाएगा। मुझे मेरे को क्या है, मेरे को अपना टाइम बचाने का है। टाइम कैसे बचा सकता है, अगर मैं क्या करूँ कि मेरे को अगर 4K में चाहिए, 4K मतलब कि हमारा रेजोल्यूशन होगा लगभग 4000 के आसपास। ठीक है, 1000 से 4000 है, 3 गुना 4 गुना हो गया भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, हम लोग को अपने लाइट कैश एंड क्या बोलते हैं फ्रेम बफर को, सॉरी, लाइट कैश एंड एड्रेस मैप को हमें सेव करना होगा। तो सेव किस में करेंगे, अगर मैं छोटे रेजोल्यूशन में भी सेव करूं तो मैं
बड़े रेजोल्यूशन में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं 4K का निकाल रहा हूँ, 4000 का, उसका हाफ का मैं लाइट कैश सेव कर सकता हूँ। उससे क्या है कि हाफ में क्या है कि मेरे को सेव टाइम काफ़ी कम लगेगा, और जो 4K में मेरे को लगने वाला था ज़्यादा टाइम, वो मेरे को 2K में कम लगेगा। अगर सपोज़ मैंने 2K का रेंडर निकाला जस्ट अ सैम्पल, जैसे कि मेरे को 1K का भी अगर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं 2K का निकाल रहा हूँ, ठीक है, 2K का एक सैम्पल रेंडर हम लोग सेव करेंगे, तो उसको रेंडर में सेव नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सेव करूँगा इसका लाइट कैश प्लस इंटरेस्ट मैप, जो मेरे जीआई के सेटिंग में है, ठीक है, उसको मैं सेव करूँगा। तो उससे क्या है कि जो ये लाइट कैश के जो प्रीपास होते हैं, जो लाइट कैश के जो कैलकुलेशन होते हैं, एंड जो इंटरेस्ट मैप के जो प्रीपास होते हैं, वो कैलकुलेशन हमारा बच जाएगा। वो दोबारा जब 4K रेंडर करूँगा उसमें मेरे को करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करना है, यहाँ पर मैं सिंगल फ्रेम, यानी कि ये सिंगल फ्रेम ही है, ठीक है, सिंगल फ्रेम के लाइट कैश यानी कि इसके इंटरेस्ट मैप को सेव कर लूँगा, सिंगल फ्रेम के इंटरेस्ट मैप को। तो ये कैसे कर, पहले तो इधर पे डिफ़ॉल्ट है, तो मैं एडवांस कर लेता हूँ। आपका ये तो फिलहाल मेरा वीरे 3.60 है, तो इसके अंदर मेरे को एडवांस एंड ये सब सारी चीज़ें आती हैं। आपका पुराना वर्जन होगा तो उसके अंदर आपको एडवांस वगैरह वो सब सारी चीज़ें नहीं होंगी, और 2.4 का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। और अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो 5 या 4, तो उसके अंदर आपको एडवांस और एक्सपर्ट ये बटन मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको नीचे की तरफ आपको एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है, जब पे हम लोग एक्सपोर्ट मोड में जाते हैं, एडवांस एंड एक्सपोर्ट मोड में, तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैं एडवांस में गया इंटरेस्ट मैप में, तो इधर पे आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को एक और टैब ओपन हो जाता है, नीचे होता है डोंट सेव, डोंट डिलीट एंड ऑटो सेव एंड स्विच टू सेव मैप, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इंटरेस्ट मैप में इधर पे ये चीज़ें हैं, ये ऐड हो गई है। सिंगल फ्रेम पे मैं रखा हूँ, ओनली सिंगल फ्रेम, और इधर पे करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मेरे को जहाँ सेव करना है मैं इसको सेव करता हूँ अपने इधर पे नाम लिख लेते हैं, कौन से लिविंग रूम में गया, इधर पे नाम लिख देते हैं, क्या है ये मेरा, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, आपको बस याद होना चाहिए। तो ये है मेरा इंटरेस्ट मैप, इसको सेव कर लिया। मैं इसका इंटरेस्ट मैप से सेव कर रहा हूँ 2K के साइज़ में, ठीक है। और इधर पे नीचे आते हैं, मैं इसका लाइट कैश सेव कर रहा हूँ, लाइट कैश यानी कि जो लाइट कैश है, इधर पे इसका सब डिवीजन भी मैंने ज़्यादा रखा हूँ, क्योंकि जाके मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इधर पे मैंने भी इसका जो मैं अगर सेव भी कर रहा हूँ तो मैं इसको हाई में सेव करता हूँ, ताकि जाके इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी मुझे ज़्यादा मिले, ठीक है, डिटेल्स भी ज़्यादा मिले 2K पे। तो एक बार में हम लोग कर लेते हैं, एंड मैं इसको भी सिंगल फ्रेम कर लेता हूँ, इसको भी एडवांस कर लेते हैं इधर पे। इधर पे भी मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको भी रख देता हूँ लाइट कैश, ठीक है, एंड सेव। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसके यही कैलकुलेट करके सेव कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मेरे को फाइनल रेंडर की जरूरत नहीं है, मेरे को 2K का फाइनल रेंडर नीचे है, सिर्फ मैं इसको ही कैलकुलेट करके सेव करना चाहता हूँ। इधर पे हम लोग को ऑप्शन मिलता है कि मेरे को सिर्फ इसको ही कैलकुलेट करके सेव करना है। तो इधर पे हम लोग को ग्लोबल स्विचेस में मेरे को ऑप्शन मिलता है डोंट फाइनल रेंडर, ठीक है, डोंट रेंडर फाइनल इमेज। हम लोग का फाइनल इमेज रेंडर नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग का कैलकुलेशन होगा ये इंटरेस्ट मैप और साथ में ये। तो ऑटो सेव मैं यहाँ पर सेट कर दिया हूँ, इधर पे भी ऑटो सेव सेव हो गया है, स्विच टू सेव मैप भी इस पर भी क्लिक कर दिया हूँ, इधर पे ऑटो सेव सेव हो गया, स्विच टू सेव कैच, ठीक है, तो हो चुका है। तो अभी मैं इधर पे 2K का साइज़ ले रहा हूँ ताकि मैं इसको 4K में रेंडर कर सकूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा ये चीज़। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हम लोग को जो 1K का था उसको मेरे को लग गया था कि लगभग 3 मिनट। अभी 2K का है, वो तो अभी हम लोग रेंडर नहीं करेंगे, इसके लाइट कैच को सेव करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग सेव कर लेते हैं। तो ये फाइनल रेंडर नहीं हुआ, सिर्फ लाइट कैच सेव होगा, तो इसको हम लोग करते हैं रेंडर। तो इधर पे जैसे हम लोग रेंडर करेंगे तो ये इसके लाइट कैच को सेव करना स्टार्ट करेगा, लाइट कैच को सेव करेगा, साथ में इंटरेस्ट मैप को भी सेव करेगा, उसके मैप को सेव करेगा। तो उसको हम लोग, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आखिर में होता क्या है मैप सेव करने पे, लाइट कैच सेव करने पे। ओके, अगर आपको ये प्रोजेक्ट फाइल यानी कि एक ये प्रोजेक्ट चाहिए, ये प्रोजेक्ट जो दिख रहा है इंटीरियर का लिविंग रूम का ये प्रोजेक्ट फाइल, आप पिक्चर पे जाके उसका लिंक मैं भेज दूंगा, तो आप उधर से भी डायरेक्ट बाय कर सकते हो। अगर आपको मेंबरशिप नहीं करना है, अगर आपको एक ही फाइल चाहिए, आपको आगे आने वाली फाइल नहीं चाहिए, तो आप वहाँ पिक्चर का लिंक मैं नीचे दे दूंगा इस फाइल का, तो वहाँ पर जाके आप बाय कर सकते हो। कुछ 50 रुपीज़ का इसका चार्ज होगा, वो आप पर से ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको आने वाले और भी चाहिए अगर मॉडल, जो भी मैं भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, उनके ऊपर मेरा ज्वाइन बटन पे जाके गोल्डन मेंबरशिप ले सकते हो, गोल्डन स्टूडेंट का मेंबरशिप ले सकते हो जाके। तो वहाँ पर क्या है कि अभी आपको जो भी आगे मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगा 1 महीने में, तो वो आपको उसके प्रोजेक्ट फाइल्स सबके सब टेक्सचर के साथ में आपको मिल जाया करेंगे आपके ईमेल आईडी पे,
साथ में ट्यूटोरियल के साथ में ट्यूटोरियल भी साथ में मिलेगा जो यूट्यूब पे अपलोड होता है, और साथ में उसका प्रोजेक्ट फाइल भी, ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस आसानी से कर सको। ठीक है। तो और यहाँ पर पहले तो ये इसको हो जाने देते पूरी तरह से कैच फाइल। अभी फिलहाल तो इंटरेस्ट मैप पूरा कंप्लीट हो रहा है, प्री पास नंबर 4 पे आ गया है। अभी हम प्री पास भी देख सकते हो काफ़ी टाइम ले रहा है, 11-1-2 मिनट। फिलहाल तो मेरे केस में काफ़ी फटाफट हो रहा है, क्योंकि जाके मेरा पीसी भी थोड़ा फास्ट है। तो आपके केस में क्या है कि थोड़ा स्लो है पीसी, तो आप में काफ़ी टाइम ले सकता है। तो फिर ज़रा सोच सकते हो, इस 2K पे टाइम ले रहा है तो आपके 4K में रेंडर में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो इसलिए तो 4K में तो डबल हो जाएगा टाइम। तो इसके लिए इस तरह की प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग, लाइट कैश को सेव करते हैं, इंटरेस्ट मैप को सेव करते हैं 2K में, तो हम लोग 4K का भी रेंडर उसको यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको 2K का निकालना है, आप 1K का निकाल लीजिए। आपको 2K का ही इमेज चाहिए, आपका पीसी उतना फास्ट नहीं कि आपको 4K की ज़रूरत है, आपको 2K की इमेज की ज़रूरत है, तो आप 4K का एक बार लाइट कैश खरीद लीजिए। फिर उसके बाद उसको आप लाइट कैश एंड इंटरेस्ट मैप को सेव कर लीजिए। फिर सेव करने के बाद फिर आप उसको रेंडर कर लीजिए डायरेक्टली 2K पे। ठीक है, 1K से 2K में, यानी कि डबल कर सकते हैं। यानी कि हम लोग कोई भी लाइट कैश को अगर 500 के रेजोल्यूशन पे किया, तो हम लोग 1000 का रेजोल्यूशन कर सकते हैं रेंडर उस लाइट कैश की फाइल में, उस इंटरेस्ट मैप की सेव की हुई फाइल में हम लोग डबल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा करने का तो क्या है कि थोड़ा बहुत वो नॉइजीनेस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बम्प एंड थोड़े से पैचेस आने लग जाते हैं ज़्यादा बड़ा लंबा करने से। वैसे हो जाता है, मगर थोड़े से पैचेस भी क्रिएट होने लग जाते हैं, ज़्यादा लंबा करने से पैचेस क्रिएट होने लग जाते हैं। ठीक है। तो अभी इस केस में अभी आप देख सकते हो इधर पे रेंडर कंप्लीट हो रहा है। तो अभी पूरा तो यहाँ पर मेरे को 10 मिनट दिखा रहा है पूरा कंप्लीट होने में। ओके, फाइनली हो चुका है पूरा, लाइट कैश एंड इंटरेस्ट मैप सेव हो चुका है। मैं अभी इसकी फ़ाइल को मैं आपको शो करता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है जो हम लोगों ने सेव किया अभी फ़िलहाल। ये देखो हमारा फाइल सेव हो गया, इधर पे लोकेशन भी दिखा रहा है, तो उसको मुझे ओपन करने के लिए बोल रहा है। ओके, ओपन कर लीजिए। ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से हुआ। मैं वीरे के जो क्यूएस ग्रुप वाला है उसके अंदर हम लोग को इसको व्यूअर मिलता है, जो हम लोग अपने इंटरेस्ट मैप को चेक कर सकते हैं वो किस तरह का नज़र आया। देखो इंटरेस्ट मैप व्यूअर, इस पर क्लिक किया, इंटरेस्ट मैप व्यूअर ओपन होते ही फिर इधर पे जहाँ पर मैंने अपना इंटरेस्ट मैप सेव किया हो उस लोकेशन पे जाकर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से शो होता है, किस तरह का नज़र आता है। तो आपको अगर मैं दिखाऊँ, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर दिया था इंटरेस्ट मैप, इसको मैं करता हूँ ओपन। ठीक है। अब ये देख सकते हो हमारा इंटरेस्ट मैप यहाँ पर सेव हुआ है इस तरह से। इस तरह से जो भी हम लोग इंटरेस्ट मैप निकाला, यानी कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन वो इंटरेस्ट मैप कर लिया है कि किधर पे कितना वॉल है, कैसा वॉल है, किस तरफ टीवी है, उसके ऊपर शेडो कैसे है, लाइटिंग कैसी है, ये इंटरेस्ट मैप ने कैलकुलेशन कर लिया है। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लाइट कैश वाला चेक करूँ, लाइट कैश जो हम लोगों ने सेव किया था उसको भी ओपन करके देख लेते हैं। लाइट कैश वाला देखो कैलकुलेशन किस तरह से है, आप यहाँ पर देख सकते हो। लाइट कैश का भी कैलकुलेशन, उसके अंदर लाइटिंग का एंड उसके अंदर आप देख सकते हो नॉइजीनेस कितनी कैसी आ रही है, वैसे ही आपको डिटेलिंग में दिख रहा होगा। अगर आप इसको लगभग डबल कर सकते हो रेजोल्यूशन में, साइज़ में, अगर चौगुना करने जाओ तो थोड़ा सा आपको धब्बा धब्बा नज़र आएगा। ठीक है। तो अभी मैं अभी यूज़ करके दिखाता हूँ इसको यूज़ कैसे किया जाता है। अभी सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूँ डोंट रेंडर, फाइनल रेंडर पे अनमार्क कर लेते हैं। फिर इधर पे और हम लोग कर लेते हैं इसको, हम लोग 4K रेंडर करने वाले हैं, यानी कि हम लोग 2000 का लाइट कैश निकाले हैं तो हम लोग 4K रेंडर करेंगे ज़रूर। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आते हैं नीचे की तरफ, बाकी सब चीज़ें वैसी रहनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग ने देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्विच हो चुका है, और इधर पे बस हम लोग करना है फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल करके और इधर पे जो फाइल थी हम लोगों ने सेव किया था उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर स्विच नहीं होता है तो ठीक है, यहाँ पर भी आपको कर लेना है फ्रॉम फाइल। फिर यहाँ पर जो भी हम लोग को फाइल पर करना है रेंडर, जैसे कि ये वाला लाइट कैश हम लोग ने रेंडर्स मैप सेव किया था उसको भी कर लेते हैं लोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम लोग ने किया था रेंडर, उसी को ही लोड कर लिया मैंने यहाँ पर। तो अभी मैं क्या करूँगा सिंपली, तो यहाँ पर हम लोग ने फ्रॉम फाइल कर दिया, और यहाँ पर भी हम लोग ने कर दिया फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में करके इधर पे से हमने इधर पे को सिलेक्ट कर लिया इसके पाथ को, एंड यहाँ पर से भी मैंने अपने इसके पाथ को जहाँ पर हम लोगों ने सेव किया था वो पाथ ले लिया, और साथ में इधर पे हम लोग ने इसको अनचेक कर दिया ताकि हम लोग का फाइनल रेंडर अभी निकले। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी फाइनल इधर 4K कर लिया हूँ। तो अभी आप देखिए हमारा कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो, ना ही हम लोग का लाइट कैश कैलकुलेट होगा, ना ही हमारा इंडेक्स मैप कैलकुलेट, डायरेक्टली आएगा फाइनल रेंडर। और देख सकते हो कितने फटाफट हमारा काम होगा। यहाँ पर हम लोग का सीधा उसने कैलकुलेट कर लिया और 4K रेंडर चालू हो रहा है, और यहाँ पर हमारा फाइनल रेंडर आना स्टार्ट होगा। फिलहाल तो अभी ये थोड़ा सा बिल्ड कर रहा है। यस, तो ये अभी देख सकते हैं हमारा फाइनल रेंडर आना चालू हो गया।
ठीक है, एक बार उसने देख लिया, चेक कर लिया कि हाँ मेरा मैप प्रॉपर है क्या नहीं, उसके बाद देखो फाइनल रेंडर आना चालू हो गया इधर पे। मैं इसको आपको रेंडर करके दिखा रहा हूँ, लगभग इधर पे जा रहे हैं मेरे को अभी यहाँ पर मोटा मोटी 16 मिनट दिखा रहा है। तो इसको पूरा हो जाने के बाद पता चलेगा कितना टाइम दिखाता है, कैसा क्लीन आता है, पूरा कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो आपको ध्यान रखना है, अगर आप 2K का आपने लाइट कैश निकाला, आप 4K पे कर रहे हो, आप 2K के बाद जब आपने लाइट कैश निकाल दिया फिर उसके अंदर आपने मॉडल को कहीं पे शिफ्ट नहीं करना है, मॉडल को शिफ्ट नहीं करना है, मटेरियल में चेंजेस नहीं करना है, लाइटिंग में चेंजेस नहीं करना है। और आपने लाइटिंग में चेंजेस कर दिया तो फिर आपको पूरा फिर से लाइट कैश वगैरह वो सब निकालना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें होती हैं फाइनल इमेज में, जो हम लोग का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाता है। कंप्लीट प्रोजेक्ट यानी कि कंप्लीट फाइनली कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारे पास रेडी है। हम लोग ने 1K पे चेक कर लिया, हम लोग का लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ, टेक्सचर मटेरियल सब कुछ परफेक्ट है। मेरे को उसका फाइनल इमेज निकालना है, तो इस तरीके से मैं 4K पे निकालना है या फिर 2K पे निकालना है। तो अगर 2K पे निकालना है तो 1K का हम लोग लाइट कैश और एंड्रेस मैप सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद फिर इसको रेंडर कर देंगे 2K के लिए। 2K का रेजोल्यूशन लगा के सेट करके उधर पे फ्रॉम फाइल करके, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो पिक्सेल की फाइल होती है उसके अंदर आपको फ्रॉम फाइल वगैरह वो सब सारी चीज़ें दिखाई देती है। वहाँ पर फ्रॉम फाइल पहले से किया हुआ होता है, ऑटोमेटिकली हम लोग लाइट कैश सेव करते हैं। उधर पे जब हम लोग को इमेज निकालना पड़ता है तो वहाँ से हम लोग फटाफट रेंडर करने के लिए वो टेक्निक यूज़ करते हैं, फ्रॉम फाइल एंड लाइट कैश को सेव करके फिर फ्रॉम फाइल पाथ देके फिर हम लोग फाइनल इमेज निकालते हैं फटाफट रेंडर निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो ये फाइनल इमेज निकाल रहा है और अच्छी क्वालिटी का भी निकल रहा है, काफ़ी सही है। और कहीं पे भी कुछ ऐसा नॉइजीनेस नहीं आ रही है, काफ़ी क्लीन आ रहा है। और इसको रेंडर कंप्लीट होने देते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा रेंडर कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट होने में लग गए हैं लगभग 23 मिनट्स। ओके, क्योंकि ये 4K का रेंडर था, 4K का रेंडर और भी ऐसे क्वालिटी में रेंडर करना 4K, तो उसमें तो टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा रेंडर करने में। ठीक है, तो 4K का रेंडर है तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि जाके हम लोग का 1K रेंडर होने में कितना लगता है, 3 से 4 मिनट, तो 4K यानी 4 गुना, तो 4 गुना समझ लो, यानी कि 20 मिनट के आसपास तो जाने वाला ही है। ठीक है, तो देखा आपने मैंने क्या किया, मैंने 2K वाला जो था, जो मैं अगर मैंने 2K का अगर मैंने ये सेव नहीं किया होता इसका लाइट कैच इंटरेस्ट मैप, तो इसमें भी रेंडर करने में टाइम जाता, इसको भी टाइम जाता, लगभग चले जाता 10 मिनट तो इसको लग जाते लाइट कैच निकालने में। मगर जाके हम लोग को इसके लाइट कैच को निकालने में लगभग लग गए थे हम लोग को 2K का लाइट कैच निकालने में 3 से 4-5 मिनट लग गए थे। ठीक है, 4-5 मिनट में हम लोग का ये लाइट कैच पूरा कंप्लीट होके मिल गया था, लाइट कैच इंटरेस्ट मैप। तो इसको मैंने इधर पर लोड कर दिया, लोड करने से जो मेरा 10-5 मिनट है वो मेरा बच गया रेंडर करने में। तो उस केस में से मेरे को 23 मिनट में रफ टू रफ पूरा पूरा लाइट रेंडर आ गया 4K का मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से आप अपने इमेज को फास्टली रेंडर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास 500 रेजोल्यूशन में आपने लाइट कैच निकाल दिया, आपको 1K का निकालना है, तो आप उसके लाइट कैच को लोड कर दीजिए, इधर पे लोड कर दीजिए। मगर आपको ध्यान देना है जब आप फाइनल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपने जो 500K पे जो रखा था, आपकी फाइल में जैसा सेटिंग था सेम वही रखना है। कोई भी लाइट में चेंजेस नहीं, कोई मटेरियल में चेंजेस नहीं, मटेरियल में चेंजेस नहीं करना है, लाइट में चेंजेस नहीं करना है, और टेक्सचर में चेंजेस नहीं करना है। मॉडल को भी यहाँ से वहाँ मूव नहीं करना है। मॉडल को ही मूव करोगे तो फिर सबके सब आपका पूरा लाइट कैश वो अलग रहेगा, अलग से इनके लिए हो जाएगा, वो अलग से फिर जाके उसके साथ मैच नहीं होगा, तो धब्बे आने लग जाएंगे, डॉटेड आने लग जाएंगे, तो पैचेस आने लग जाएंगे। तो उस केस में आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, तो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज इधर पे हम लोग ये लाइट कैश ये सब सारी चीज़ें सेव की है, अगर हम लोग ने इसके टेबल के कुछ प्रॉक्स को मूव किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये देख लेते हैं। करते हैं यहाँ मूव। ओके, जब मूव कर दिया मैंने, यहाँ से वहाँ थोड़ा शिफ्ट कर दिया मैंने, तो मैं इतना सही रेंडर करूँ, ज़्यादा रेंडर नहीं करूँगा, आपको इतना सही रेंडर करके दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसकी हिस्ट्री को सेव भी कर लेता हूँ ताकि हम लोग को फ़र्क पता चले। सेव हो गई यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ इधर पर रेंडर, इतना सही रेंडर करूँगा आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम होती है अगर हम लोग ने लाइट कैश सेव होने के बाद कुछ ऑब्जेक्ट को मूव किया, तो उस केस में हमारे साथ क्या होगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा रेंडर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस वाला दिखाता हूँ, प्रीवियस वाला जो यहाँ पर अभी दिख रहा है वो देखो, ये प्रीवियस वाला, इसमें देखो शेडो वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पर शेडो नजर, इसके शेडो आ रहे हैं, यहाँ पर इसके शेडो आ रहे हैं। ठीक है, ये इधर पे शेडोस आ रहे हैं, मगर अभी इसके वाले में देखो यहाँ पर कहीं शेडो आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका शेडो जो है ना, इसका जो शेडो देखो यहाँ पर रह गया है, क्योंकि लाइट केस जब 100 में सेव किया उसका शेडो यहीं पर रह गया, इसका भी बुक का भी शेडो यहीं पर रह गया। तो ये
प्रॉब्लम होती है अगर आपने कुछ चेंजेस किया, क्योंकि उसको याद है कि लाइटिंग इस तरह से की गई है, उसके हिसाब से उसने इंटरेस्ट मैप में लाइट कैश सेव करके रखा। ठीक है, और आप अपनी लाइटिंग को चेंज करोगे, इंटरेस्ट मैप को चेंज करोगे, तो फिर पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप बोलोगे आप लाइट चेंज करो तब भी जाके आपका लाइट चेंज नहीं होगा, और आप मूव भी करोगे तो आपको शेडोज़ वगैरह ऐसे पैचेस बनाते रहेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से चेंजेस कर रहे हो बार बार, तो एक बार जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक इस तरह की ट्रिक को अप्लाई मत करो। ठीक है, ये चीज़ अप्लाई होती है जब आप कोई फाइनल इमेज पे हम लोग काम करते हैं। जैसे ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से फाइनल इमेज था, फाइनल प्रोजेक्ट था, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना था, तो इधर पे मेरे को सिर्फ इसको रेंडर करना था 4K के अंदर। तो मैंने फिर 2K का मैंने लाइट के सेव किया, डायरेक्टली 4K में रेंडर कर दिया विदाउट किसी चेंजेस किए। 500 रेजोल्यूशन के इमेज के साइज़ पे अगर आपने लाइट के सेव किया तो आप उसका डबल में रेंडर निकाल सकते हो, यानी कि 1000 के रेंडर पे आप रेंडर निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है, क्या आपका फटाफट रेंडर भी आ जाएगा और साथ में आपको दिखाई भी देगा कैसा आउटपुट आ रहा है, और क्वालिटी भी उसके हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, तो फिर बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि रेंडर सेटिंग में अपने लाइट कैश और इंटरेस्ट मैप के मैप को सेव करके हम लोग कैसे बड़े साइज़ का रेंडर निकाल सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिर अगर आपको इस तरह के मॉडल चाहिए और आपको ये मेरे प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, तो आप मेरे ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये एक ही सिंगल फाइल चाहिए, जो आने वाला फाइल नहीं चाहिए, तो फिर आप नीचे दिए गए लिंक में आप इसका लिंक दे सकते हो और वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। छोटा सा प्राइस है इसका, तो वहाँ से जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हो। pixelany.com पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अपने यूट्यूब के ज्वाइन बटन का भी दे दूँगा लिंक। आप वहाँ पर से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप फ्री मिलते रहेंगे बिना पे किए। पहले तो आप ज्वाइन कर लीजिए, एक बार पे करना है कुछ 799 पे करना है, तो आप पूरा मंथली आपको जितना भी मॉडल मिलेगा सब फ्री मिलेगा। जो भी मैं प्रोजेक्ट फाइल में डालूंगा, जो भी जिसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट फाइल आपको फ्री में मिलते रहेंगे। और अगर नहीं चाहिए, ज्वाइनिंग नहीं करनी है, तो आप डायरेक्टली बाय कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। pixelany.com पे जाके उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके सीधा सीधा बाय कर सकते हो, ट्यूटोरियल में प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।